ओम नमः शिवाय। जय मात्र नेत्रा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मात्र नेत्रा ने भी ऐसी कृपा दुनिया में दिखाई, और जो वाकई में दुखी हैं उनको दिखाई। मैया के दरबार में ऐसे ऐसे दुखी आए, ऐसी ऐसी लाचार लोग आए, सबकी मदद करी माता ने। कभी ये नहीं कहा कि ऊंच नीच का यहाँ भेदभाव है। मेरी मैया ने तो हमेशा यही कहा कि मेरे लिए तो सब समान हैं, मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। मैंने तो सबको बनाया है, मेरे ही सब बालक, मेरे ही सब पुत्री, तो मैं ऐसा क्यों भला सोचूं। मंदिर पे कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसी माताएं आईं जिनकी 20-20 साल से गोद नहीं भरी थी। माता ने बस ये कहा, कभी मेरे भीतर नहीं आई माता, केवल मेरे दिमाग पर बैठ करके, केवल मेरे मुख पर बैठ करके बस ये कहा कि जाओ, मंदिर में एक सेव फल रखा है, उसको खा लो और उसके खाने से ही तुम्हारा गर्भ धारण होगा। इस कलयुग में कभी ऐसे चमत्कार हुए हैं? नहीं हुए। लेकिन फिर भी मेरी माता ने ये कहा कि मेरे मंदिर को कभी प्रचारक मत बनाना, क्योंकि प्रचारक मंदिर बन गया, यहाँ लोगों का मेला जुड़ गया, फिर मेला में भक्त नहीं आते, मेला को तो मेला देखने वाले आते हैं। भक्त तो हमेशा अकेला चलता है, जिसे भगवान की जरूरत होगी वो हमेशा एकांतवास चाहता है। मेला में कभी परमात्मा नहीं मिलता। अगर मेरी बात को बुरा समझो, बुरा मानो, तो आप मुझसे हजारों गाली दे सकते हो। बस मैं यही कहूँगा कि कभी परमात्मा में, भगवान में भेदभाव मत करो। सारे भगवान एक ही है, सारे रूप एक ही है, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो कोई सा भी परमात्मा हो। मैं बचपन में जब छोटा था तब मैंने श्री कृष्ण की भक्ति करी थी। मैं भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करता था। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण का ही भजन, कृष्ण का ही चिंतन। जैसा जैसा बड़ा होता गया, फिर मैंने माता की सेवा करना शुरू कर दी। तो बस भगवान तो जो भी तुम्हारे मन में आता है उसको समझो। मैंने कभी अपने दरबार में ये नहीं कहा कि ये काली का दरबार है तो आप काली से जुड़ो। नहीं, आप जिस परमात्मा से जुड़े हो, जिस ईश्वर से जुड़े हो, जिस रूप से जुड़े हो, उसी रूप से जुड़े रहो। बस सच्चे मन से जुड़े रहो, फिर देखो उसका फल जरूर मिलेगा। भटको मत, व्यर्थ मत भटको, इन बातों में मत भटको कि दुर्गा माता की सेवा कर रहे हो तो अब काली की करनी चाहिए, काली की कर रहे हो तो अब राम की करनी चाहिए, क्योंकि काली नहीं सुनती। क्योंकि जब सुनना होता है ना तो सभी सुनते हैं, सभी परमात्मा सुनते हैं, और जो आपकी नहीं सुनना होता, आप अगर अपने मन से नहीं सुनाओगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। और थोड़ी बहुत गरीबी परेशानी है तो उससे घबराओ मत, क्योंकि अगर आप वाकई में भक्त हो तो गरीबी तो सहन करनी पड़ेगी मेरे भाई लोगों। मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान मुझे पैसे वाला बना दे। बस ये कहा कि परमात्मा इतना दे दे मुझे कि जिन लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, मैं उन लोगों की परेशानी दूर कर सकूं। और मेरी मैया को देखो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता, फिर भी पता नहीं कहाँ से ऐसा कर देती है, कोई ना कोई सहारा मेरे लिए भेज देती है कि मैं दीन दुखी परेशानों की मदद कर सकता हूँ। वैसे मैं खुद गरीब हूँ, खुद लाचार हूँ, पर फिर भी मेरी मैया मुझे सबकी मदद करने के लिए आगे खड़ा कर देती है। किसी का कन्यादान लेना हो तो मैया खुद मेरे मन पे बैठ करके, खुद मेरी बुद्धि पे बैठ करके कन्यादान करवा देती है। भाइयों, गरीबी तो सुदामा पे कितनी थी, और जो स्वयं भगवान कृष्ण के मित्र थे। भागवत तो सुना ही होगा आपने, जब भागवत सुना है तो ये सत्य घटना ही है ना। तो भगवान के मित्र सुदामा, और कितने गरीब, कितने दीन दरिद्री थे, लेकिन कभी दरिद्री से घबराए नहीं, कभी गरीबी से घबराए नहीं। बस ये कहते थे कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखो अंत में जीत कैसी हुई। आज दुनिया में नाम है उन सुदामा का। तो बस सुदामा जैसे भक्त बनी रहो, नरसी जैसे भक्त बनी रहो, कि नरसी की दुनिया निंदा करता था, दुनिया
पूरी दुनिया हंसती थी, जिन पे अपनी लड़की के भात भरने तक के लिए कुछ भी नहीं था, जिनको अपना पेट भरने तक के लिए अन्न नहीं था, और उनकी भगवान ने ऐसी सुनी क्योंकि उनके मन में सच्ची भक्ति थी। तो बस मैं यही कहूँगा, आप अपनी भक्ति पर निरंतर जुड़े रहिए और केवल भगवान को जिस भी रूप को आप पूजते हो उसको पूजते रहिए। भगवान में कभी भेदभाव मत करिए, क्योंकि भगवान कोई बड़ा छोटा नहीं है, भगवान सब समान है। भगवान की महिमा को समझने वाले हम और आप कोई नहीं होते। स्वयं परमात्मा देवी नहीं समझ पाए, देवता नहीं समझ पाए कि भगवान ने कब और किस अवस्था में कौन सा रूप धारण कर लिया, तो हम कौन होते हैं उसे समझने वाले, और ना कभी हम उसकी भक्ति समझ पाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि बस छोटी सी भक्ति एक ही है, आपको जितना भी समय मिलता है उसमें भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इस अष्टमी को मैया का दरबार है नवरात्रि में, तो आप लोग अगर आ सकते हो तो पधारिए मैया के दरबार में अष्टमी को। और ज़्यादा कुछ नहीं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।